ड्रामे की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड सवाको को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और यही शायद रीजन है कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेकिन वो फ्रेंड्स बनाना चाहती थी और उनके साथ घूमना, बातें करना और भी बहुत कुछ करना चाहती थी। लेकिन अपने इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से वो किसी से बात भी नहीं कर पाती थी। आज उसके स्कूल का फर्स्ट डे होता है। वो स्कूल ही जा रही होती है और तभी यहाँ पे उसे श्वेता मिलता है, जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है। आज श्वेता का भी स्कूल में फर्स्ट डे होता है। दोनों ही स्कूल जाते हैं और हम देखते हैं ऐसे ही यहाँ पे कुछ दिन बीत जाता है। श्वेता को हम देखते हैं जो कि स्कूल में हर जगह फेमस हो गया था, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। सबको उसके साथ रहना पसंद है। बहुत सारी गर्ल्स का भी उस पर क्रश होता है। और फिर उसी के अपोजिट हम यहाँ पे सवाको को देखते हैं, जिसका स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं बना था अभी तक और उससे सब यहाँ पे डरते भी थे। किसी को उसका रियल नाम नहीं पता था। सब जन उसे यहाँ पे बस सदाको के नाम से जानते थे, जो कि एक हॉरर मूवी की कैरेक्टर का नाम है। कोई भी उसके साथ यहाँ पे बैठना भी पसंद नहीं करता था, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन हम देखते हैं कि एक श्वेता ही था जो कि उससे नॉर्मली बात करता था। ये देखकर उसे अच्छा लगता था कि चलो कोई तो है जो उसे आम इंसान की तरह ट्रीट करता है। वो श्वेता को यहाँ पे अपना इंस्पिरेशन भी मानती थी, क्योंकि उसे उसके तरह चेयरफुल और फ्रेंडली बनना था। तभी यहाँ पे श्वेता सभी को टेस्ट ऑफ करेज के बारे में अनाउंस करता है, जो कि उनके फर्स्ट टर्म के लास्ट डे में होने वाला था। इसमें जो फर्स्ट आएगा उसे प्राइज मिलने वाला था और जो लास्ट उसे पेनल्टी। तभी यहाँ पे उनके टीचर आते हैं, जिन्हें की समर वेकेशन के दौरान एक वॉलंटियर चाहिए था। असल में सभी का समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला था और उन्हें कोई चाहिए था जो इस समर वेकेशन के दौरान उनकी स्कूल में मदद करे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी बच्चा इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। असल में कौन अपना समर वेकेशन स्कूल में आके खराब करना चाहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि सवाको यहाँ पे अपना हाथ खड़ा कर लेती है, क्योंकि उसके हिसाब से इस समर वेकेशन में उसके पास खाली बैठने के सिवा और कुछ नहीं है, तो इससे अच्छा वो स्कूल आना पसंद करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड जो कि उसी के स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उन दोनों की क्लास यहाँ पे अलग अलग है, उससे वो यहाँ पे बात कर रही होती है। और तभी श्वेता की बात बीच में आती है, तो वो उसकी यहाँ पे तारीफ करने लग जाती है। श्वेता ये सब देख लेता है। सवाको की फ्रेंड के वहाँ से जाने के बाद वो यहाँ पे आके उसे कहता है, मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करती हो, इसीलिए मेरी बुराई कर रही थी, लेकिन ये तो एक कॉम्प्लीमेंट निकला। सवाको भी कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी तरह इंजॉयबल और फ्रेंडली बनना है। वो दोनों ऐसे ही यहाँ पे बातें करते हैं और तभी श्वेता यहाँ पे उसे उसके रियल नाम सवाको के नाम से बुलाता है, जिसे सुन के वो हैरान और खुश दोनों थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे उसके रियल नाम से बुलाया है। नहीं तो सब लोग उसे सदाको कह के ही बुलाते थे। थोड़ी ही देर में यहाँ पे स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है। सवाको यहाँ पे अपने घर जा रही होती है, तभी वो दो लड़कियों को यहाँ पे बातें करते हुए सुनती है। ये दोनों से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, जिसमें से एक का नाम था यानो और दूसरे का योशिदा। ये दोनों भी श्वेता की तरह स्कूल में फेमस है। इसमें से जो योशिदा है वो एकदम बैड गर्ल टाइप की है, लेकिन वो बिना फालतू के किसी से भी पंगा नहीं लेती थी। स्टोरी में आते हैं। यहाँ पे ये दोनों टेस्ट ऑफ करेज के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उसमें ये चाहते थे कि एक लड़की घोस्ट का रोल करे, ताकि सभी की फटके हाथ में आ जाए। और तभी सवाको यहाँ पे आ जाती है और उन्हें कहती है कि मैं घोस्ट का रोल प्ले करूंगी। वो दोनों ये सुन के यहाँ पे हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसा मत करो, नहीं तो लगेगा कि हम तुम पे फोर्स कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ पे उन्हें बताने लग जाती है कि नहीं, मुझे ये करने में खुशी होगी। वो यहाँ पे उन्हें कुछ हॉरर बुक्स दिखाती है और कहती है कि मैंने घोस्ट का रोल प्ले करने की तैयारी बहुत पहले से ही कर दी है और मेरे पास एक व्हाइट ड्रेस भी है। ये देख के वो दोनों को यहाँ पे हंसी आ जाती है। लेकिन बाद में योशिदा यहाँ पे इमोशनल हो जाती है कि वो कितनी काइंड और बुद्धू है। वो यहाँ पे उसे रोल प्ले करने के लिए बोल देते हैं और ये भी कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। सदाको सवाको वो ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और घर पे जाके इसकी तैयारी करने लग जाती है। उसके फादर जब ये देखते हैं तो सोचते हैं कि कहीं इसे कोई स्कूल में बुली वुली तो नहीं कर रहा, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ऐसा नहीं है, वो टेस्ट की तैयारी कर रही है। और तभी अगले दिन हम देखते हैं कि टेस्ट ऑफ करेज का दिन भी आ जाता है। अब आप इसे एक गेम की तरह भी कह सकते हो। इसमें उन स्टूडेंट को रात को जंगल में जाना होगा, जहाँ पे उनके लिए कुछ पॉइंट्स होंगे, उन्हें वो लेके वापस आना होगा। जो इसमें पास हो गया यानी उसके अंदर करेज है, और अगर जो इसमें फेल हो गया यानी खाली ही हाथ वापस आ गया, तो इसका मतलब है वो एक नंबर का डरपोक है। ये आप लोगों ने डोरेमोन सीरीज में भी देखा होगा। खैर यहाँ पे गेम की स्टार्टिंग हो जाती है। दो दो का पेयर बना के सभी स्टूडेंट जंगल में जाते हैं, जहाँ पे सवाको पहले से बैठी हुई थी और वो एक एक करके यहाँ पे सभी को डराती है।
शोता भी उसे पहले देख के यहाँ पे डर जाता है, लेकिन फिर पहचान लेता है कि ये तो सवाको है। उसका यहाँ पे कोई भी पार्टनर नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पे अकेला आया था। सवाको से यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता अकेले रात में यहाँ पे जंगल में घूम रही हो। वो भी कहती है कि मुझे रात पसंद है, स्पेशली समर टाइम पे। शोता भी उसकी बात से यहाँ पे अग्री करता है। ऐसे ही वो दोनों यहाँ पे बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं और तभी यहाँ पे योशिदा और यानो आते हैं। वो यहाँ पे सवाको की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि उसने अपने घोस्ट का रोल बहुत अच्छे से निभाया। तो यहाँ पे उसे पीने के लिए ड्रिंक भी देते हैं, जिसे देख के वो खुश होती है और उन्हें थैंक्स बोलती है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे उसकी बहुत तारीफ करता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, तुमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि बाकी लोग तुम्हें सदाको बुलाते हैं और तुमने घोस्ट का रोल भी प्ले किया। इस सभी से पता चलता है कि तुम हर चीज में पॉजिटिव हो। सवाको ये सुन के हैरान होती है और उसे कहती है कि मुझे किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं बोला। अब भाई ये सुन के शोता यहाँ पे ब्लश करने लग जाता है और उसे कहता है कि मुझे शर्म आ रही है, मुझसे प्लीज इसका रीजन मत पूछना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सवाको बहुत खुश होकर घर आती है। उसके पेरेंट्स भी यहाँ पे खुश होते हैं उसे खुश देख के। अगले दिन हम देखते हैं कि अब उनका समर वेकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। जाने से पहले एक स्टूडेंट यहाँ पे 2 बच्चों को प्राइज देता है जो कि टेस्ट ऑफ करेज में पास हो गए थे। अब भाई पेनल्टी यहाँ पे लगती है शोता पे, क्योंकि वो इसमें लास्ट आया था। सब जन यहाँ पे उसे पेनल्टी के रूप में 1 हफ्ते के लिए सदाको को डेट करने को बोलते हैं। यहाँ पे उन सभी को लग रहा था कि शोता और सदाको एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि उस दिन सभी ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। शोता यहाँ पे उन सभी को इसके लिए मना कर देता है कि उन दोनों के बीच ऐसा नहीं है और 1 हफ्ते के लिए वो उसे डेट करके उसकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहता था। सवाको भी यहाँ पे सफाई देती है और सभी को कहती है कि हाँ ये सच है कि वो दोनों रात को साथ में बात कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। रात को हम देखते हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा सैड थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके वजह से शोता की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे समर वेकेशन तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन सवाको यहाँ पे स्कूल जाती है अपनी टीचर की हेल्प कराने के लिए। तभी रास्ते में उसे शोता भी मिलता है, वो भी स्कूल ही जा रहा था मदद कराने के लिए। वो दोनों आपस में यहाँ पे बात करते हैं और शोता उसे कैंडीज भी देता है। यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि शोता सवाको को पसंद करता है, स्टार्टिंग से जब उसने उसे फर्स्ट टाइम देखा था। इसीलिए शायद वो स्कूल भी आया है ताकि उसे सवाको से बात करने का और उसे देखने का मौका मिले। फिर हमें समर वेकेशन के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी को सीट नंबर के हिसाब से बैठना था और कोई भी यहाँ पे सवाको के साथ बैठना नहीं चाहता था। सब जन तो उससे डर रहे थे, लेकिन तभी योशिदा, यानो और शोता आके उसके साथ बैठते हैं और अब ऐसा लग रहा था कि सवाको अब अकेली नहीं है, उसके साथ उसके दोस्त है। वो यहाँ पे उनके साथ लंच भी करती है। जब वो क्लास में अकेले बैठ के स्कूल का कुछ काम कर रही होती है, तभी शोता आके यहाँ पे उसकी मदद भी करता है। उसके जाने के बाद यहाँ पे 2 और लड़कियाँ आती है जो कि पहले सवाको से डर रही थी, लेकिन फिर बाद में उसके काम में मदद कराने लग जाती है, जिसे देख के सवाको यहाँ पे खुशी के मारे रोने ही लग जाती है। वो खुश थी कि धीरे धीरे सब जन उससे बात कर रहे हैं। जब वो लाइब्रेरी में बैठ के शोता की स्टडी में हेल्प करा रही होती है, तो योशिदा ये देख के यहाँ पे हैरान होती है कि वो स्टडी में कितनी अच्छी है। वो यहाँ पे उसे कहती है कि तुम मेरी भी स्टडी में हेल्प कराओ, तो सवाको भी यहाँ पे उसकी हेल्प करती है। धीरे धीरे सभी बच्चे यहाँ पे सवाको की हेल्प लेते हैं अपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये देखकर वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पे कोई था जिसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए अगले दिन हम देखते हैं कि वो योशिदा और यानो के खिलाफ एक अफवाह पूरे स्कूल में फैला देती है कि वो दोनों अपने पुराने स्कूल में बुली हुआ करती थी और उन्होंने बहुत सारे टीचर और लड़कों को भी मारा है। जल्द ही इसका पता योशिदा और यानो को भी लग जाता है। वो यहाँ पे एक लड़की से पूछते हैं कि ये अफवाह किसने फैलाई, तो वो यहाँ पे सवाको का नाम ले लेती है। अब भाई ये सुन के वो दोनों यहाँ पे हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि सवाको ये अफवाह फैला सकती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काइंड और इनोसेंट है। यहाँ पे सवाको लाइब्रेरी में 2 लड़कियों को अपने खिलाफ बातें करते हुए सुन लेती है कि वो योशिदा और यानो को यूज कर रही है ताकि इससे वो शोता के क्लोज जा पाए। ये सुन के उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से योशिदा, यानो और शोता की रेपुटेशन खराब हो, इसीलिए वो उन तीनों को यहाँ पे अवॉइड करना शुरू कर देती है। एक दिन जब यहाँ पे टीचर उससे उसके दोस्तों को बुलाने के लिए कह रहे थे, तो वो यहाँ पे उन्हें कह देती है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। ये बात योशिदा और यानो भी सुन लेते हैं। उन्हें ये सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि सवाको तो उन्हें अपना दोस्त ही नहीं मानती। कुछ दिन ऐसे ही यहाँ पे बीत जाते हैं। शोता से अब बर्दाश्त नहीं होता, तो वो यहाँ पे
सवाको से मिलता है और उससे पूछता है कि क्यों तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, क्या मेरे से कोई गलती हुई है। तो सवाको भी यहाँ पे उसे बता देती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, कि मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो इससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी नीचे गिर जाएगी। शोता उसे आराम से बैठ के यहाँ पे समझाता है कि मुझे इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो तुम इसकी फिक्र मत करो। वो यहाँ पे उसे ये भी कहता है तुम्हें योशिदा और यानो से भी बात कर लेनी चाहिए, उन्हें भी इससे हर्ट हुआ होगा। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे दूरी बनाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, बुरा तो लगेगा ही ना। सेम उन्हें भी ऐसा ही फील हुआ होगा। अब सवाको यहाँ पे शोता की बात सुन के पूरी मोटिवेट हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि कल ही वो उन दोनों से बात करेगी और सारी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके फिर से फ्रेंडशिप कर लेगी। इधर रात को हम इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों यहाँ पे सैड थे और अब उन्हें यहाँ पे इस बात का एहसास होता है कि सवाको कैसा फील करती होगी जब कोई उसे अवॉइड करता था। वो बहुत ही ज्यादा काइंड है, इसीलिए ये दोनों उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। पता नहीं क्यों जब इन्होंने फर्स्ट टाइम उससे बातें की थी तो इन्हें फील हुआ था कि वो कितनी ज्यादा अकेली है और यही रीजन है कि ये लोग उसके साथ रह के उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगले दिन हम सवाको को स्कूल के बाथरूम में देखते हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रही होती है कि उसे योशिदा और यानो से कैसे बात करनी है। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं जो कि योशिदा और यानो के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे। सवाको बाहर आके उन्हें ऐसा करने से मना करती है तो वो लड़कियां यहाँ पे उसे ही बुली करने लग जाते हैं। जल्दी ये बात धीरे धीरे हर जगह फैल जाती है। योशिदा और यानो को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बाथरूम में जाके सवाको को यहाँ पे बचाती है। योशिदा यहाँ पे उन लड़कियों को धमकी देती है कि अगली बार अगर तुमने इसे टच भी किया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। वो लड़कियां भी यहाँ पे डर के मारे भाग जाती है। दोनों को यहाँ पे ये भी पता चल चुका था कि सवाको यहाँ पे उनकी साइड ले रही थी। That's why उन लड़कियों ने यहाँ पे उसे बुली किया। ये देख के वो लोग यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं और सवाको को गले से लगा लेते हैं। सवाको उन्हें सब कुछ सच्चाई बता देती है कि क्यों वो उनसे दूर रह रही थी। वो लोग भी यहाँ पे उसे कहते हैं कि हमें किसी से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारी फ्रेंड थी हो और हमेशा रहोगी। शोता को हम बाहर देखते हैं जिसे कि सवाको की फिक्र थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि योशिदा और यानो सब कुछ संभाल लेगी। जैसे ही सवाको बाहर आती है वो उसे सही सलामत देख के खुश होता है। सवाको को देखते हैं जो कि कुछ नोटबुक्स लेके वहाँ से टीचर रूम जा रही थी, लेकिन तभी उससे गलती से वो गिर जाते हैं। फिर इधर एक कुरुमी नाम की लड़की आके उसकी मदद करती है। अब आप इसे याद रखना क्योंकि ये वही है जो कि सवाको से नफरत करती है, क्योंकि वो और शोता बहुत ही अच्छे दोस्त है और इसी ने योशिदा और यानो के खिलाफ वो अफवाह भी फैलाई थी, क्योंकि ये चाहती थी कि सवाको से सब लोग नफरत करने लग जाए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। फिर अगले सीन में हम यहाँ पे सवाको को योशिदा और यानो के साथ रायो के फैमिली रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे वो तीनों मिलकर रामन खा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो रायो के रूम में भी चले जाते हैं। इधर सवाको को योशिदा और रायो पे शक होता है कि कहीं वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तो नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे से इतने फ्रेंडली होके बात कर रहे थे और लड़ तो टॉम एंड जेरी की तरह रहे थे। लेकिन वो दोनों यहाँ पे उसे मना कर देते हैं। थोड़ी देर में ही वो लोग यहाँ पे शोता को भी बुला लेते हैं। फिर साथ में मिलकर वो यहाँ पे कार्ड्स खेलते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे टीचर पिन आ जाते हैं जो कि उन सभी को ऐसे खेलता हुआ देखकर बोलते हैं कि बहुत बना ली तुम लोगों ने मेमोरीज, जाओ अब अपने अपने घर जाओ। शोता उन्हें रोकने के लिए आगे जाता है तो वो यहाँ पे उसे ही गोद में उठा लेते हैं और इस सीन को देखने से लग रहा था कि टीचर पिन उन लोगों के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मतलब एक फ्रेंड की तरह। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे सवाको के पास यहाँ पे कुरुमी आती है और वो उससे यहाँ पे फ्रेंडशिप कर लेती है। सवाको भी बड़ी मासूम उसके फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ पे कुरुमी के फ्रेंडशिप करने के पीछे एक रीजन है जो कि हमें आगे पता चलेगा। उनका स्पोर्ट्स डे भी यहाँ पे आने वाला था जिसके लिए शोता और सवाको फुटबॉल की प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। अब उन दोनों को ऐसे कुरुमी भी देख लेती है और बहुत ही ज्यादा जेलिस फील करती है। अब वो यहाँ पे सवाको के साथ हमेशा रहने लग गई थी, मतलब उसी के साथ स्टडी करती और लंच भी उसी के साथ करती। सवाको भी अपना ज्यादा टाइम उसी के साथ बिताती थी और ये चीज योशिदा और यानो भी नोटिस करते हैं। जल्दी यहाँ पे स्पोर्ट्स डे भी आ जाता है। अब कुरुमी यहाँ पे अपना चाल चलती है और सवाको को कहती है कि मैं शोता को पसंद करती हूँ, हम दोनों फ्रेंड है तो क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी। लेकिन हम देखते हैं कि सवाको उसे मना कर देती है। वो कहती है कि सॉरी मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि शोता मेरे लिए स्पेशल है। अब ये सुन के कुरुमी को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती, लेकिन सवाको उसे मना कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी कुरुमी यहाँ पे उसे सलाह देती है कि तुम्हें और बॉयज से भी बातें करनी चाहिए। तुम एक शोता से ही बात करती हो इसलिए तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है।
सवाको भी उसकी बात से यहाँ पे अग्री करती है। तभी हम देखते हैं कि उसे एक बॉल यहाँ पे लगने ही वाली थी, लेकिन तभी रायो उसे यहाँ पे बचा लेता है। कुरुमी सवाको को कहती है कि तुम्हें उसे जाके थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें बचाया है। सवाको भी ऐसा ही करती है और रायो से एक जगह जाके मिलती है जहाँ पे कुरुमी ने उसे जाने को बोला था। हम देखते हैं कि रायो को भी यहाँ पे किसी ने नोट दे के बुलाया था और इस नोट पे सवाको का नाम लिखा था। लेकिन सवाको तो ये देख के यहाँ पे हैरान होती है क्योंकि उसने रायो को यहाँ पे नहीं बुलाया था। और ये सबसे यहाँ पे हमें अंदाजा पड़ जाता है कि ये नोट कुरुमी ने ही लिखा था ताकि रायो यहाँ पे आए और वो सवाको से बात करे। अब रायो तो यहाँ से जाने वाला था क्योंकि उसे इसके बारे में पता चल गया था कि किसी ने ये जानबूझ के किया है, लेकिन सवाको यहाँ पे उसे नहीं जाने देती और उसे थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए। साथ ही वो उसके साथ बैठ के यहाँ पे कुछ बातें करती है और बातों ही बातों में रायो यहाँ पे उसे बता देता है कि वो योशिदा को पसंद करता है। वो उसे ये भी कहता है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना। सवाको भी यहाँ पे उससे प्रॉमिस करती है। इधर हम कुरुमी को देखते हैं जो कि शोता को बहकाती है और कहती है कि सवाको हाल ही में रायो से मिलने लग गई है और ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हमें फ्रेंड होने के नाते उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि शोता ये सुन के बहुत ही ज्यादा जेलिस होता है और जब वो उन दोनों को साथ में देखता है तो वो सवाको को लेके वहाँ से भाग जाता है। वो एक जगह आता है और उससे यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम रायो को पसंद करती हो। सवाको यहाँ पे इसके लिए मना कर देती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बस उसका दोस्त है। ये सुन के शोता को यहाँ पे सुकून मिलता है और वो साथ ही बहुत खुश भी था। सवाको ये सब नोटिस कर रही होती है और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि शोता उसे पसंद करता है। इधर रायो ये नोट जाके योशिदा को दे देता है और साथ ही उसे सब कुछ बता देता है। यानो उस नोट को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो कुरुमी का है। वो दोनों उससे मिलते हैं और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। उन्हें यहाँ पे ये भी पता चल गया था कि उनके खिलाफ ये सारी अफवाह कुरुमी ने ही फैलाई थी और आखिर वो सवाको के साथ क्या करना चाहती है। तभी सवाको भी यहाँ पे आ जाती है। वो दोनों उसे यहाँ पे बता देते हैं कि कुरुमी तुम्हें यूज कर रही है और इसी ने वो सारी अफवाह भी फैलाई थी। फिर बाद में इसमें तुम्हारा नाम लगा दिया था। सवाको ये सब सुन के यहाँ पे हैरान होती है। उसने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कुरुमी उसके साथ कभी ऐसा कर सकती है। उसने तो कुरुमी को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था। वो अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पे कुरुमी से पूछती है और वो भी उसे यहाँ पे सब सच बता देती है और कहती है कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुम मेरे और शोता के बीच में आ रही थी और हम कोई फ्रेंड नहीं है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये सुन के वो यहाँ पे रोने लग जाती है। उसे रोता हुआ देखकर योशिदा कुरुमी को धमकी देती है कि अगली बार अगर तुमने इसे रुलाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वो सवाको को वहाँ से लेके चली जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जहाँ पे कुरुमी शोता के पास आती है और उसे बता देती है कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ। लेकिन शोता यहाँ पे उसे कहता है कि सॉरी, पर मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अब ये सुन के कुरुमी को लगता है कि जरूर वो शायद सवाको को पसंद करता होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे सवाको स्कूल में पौधों को पानी दे रही होती है और साथ ही शोता को याद भी करती है। तभी यहाँ पर अचानक से वो आ भी जाता है और उसके काम में हेल्प कराने लग जाता है। ये देख के सवाको यहाँ पे स्माइल करती है और इससे हमें पता चलता है कि सवाको भी शोता को पसंद करती है। योशिदा यहाँ पे सवाको को बताती है कि रायो का बर्थडे आ रहा है, मुझे उसके लिए गिफ्ट चाहिए, तो क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगी। सवाको भी यहाँ पे इसके लिए तुरंत हाँ बोल देती है और तभी यहाँ पे यानो आती है और वो यहाँ पे उन लोगों को बता देती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। तभी क्लास में टीचर पिन आते हैं और वो यानो के गाल पे चोट लगा हुआ देखकर उसे यहाँ पे टोंट मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए अपने लिए, वैसे भी इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, जस्ट लाइक मी। ये सुन के सारी क्लास यहाँ पे हंसने लग जाती है और यानो भी लाइक टीचर नहीं होता तो अभी बताती तुझे मैं। स्कूल के बाद हम उन तीनों को एक स्टोर पे देखते हैं। इस स्टोर में सारे स्पोर्ट्स के सामान रखे हुए थे और वो लोग यहाँ पे रायो के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए आए थे। वो यहाँ पे उसके लिए स्पोर्ट्स बैग ले लेते हैं। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये स्टोर शोता के फादर का है, मतलब ये उनका फैमिली बिजनेस है। बातों ही बातों में योशिदा यहाँ पे सवाको को बता देती है कि वो रायो के बड़े भाई को बचपन से लाइक करती है और उसने तो उसके साथ शादी करने का सपना भी देखा है। ये सुन के सवाको यहाँ पे उसके लिए खुश होती है। इधर हम रायो को देखते हैं जिसे कि उसके बड़े भाई का फोन आता है जो उसे बताता है कि वो इस वीकेंड घर वापस आने वाला है। अब ये सुन के रायो यहाँ पे परेशान हो जाता है। असल में उसे भी पता है कि योशिदा उसके बड़े भाई को लाइक करती है। अगर वो दोनों मिले तो शायद वो योशिदा को अपनी लाइफ से खो देगा और वो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता था। इसीलिए जब योशिदा यहाँ पे उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे कह देता है कि इस वीकेंड तुम हमारे घर मत आना।
क्योंकि ये हमारा फैमिली टाइम है। अब ये सुन के योशिदा को यहाँ पे बुरा लगता है, क्योंकि भाई वो उसकी नेबर है और बचपन से वो उसकी फैमिली के क्लोज है, तो इससे वो उसकी फैमिली से कम थोड़ी हुई। लेकिन रायो उसे फैमिली नहीं मानता है। उसने ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वो गुस्से से अपने घर चली जाती है। वो रायो से यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो स्कूल में उससे बात भी नहीं करती। ये सब सवाको और यानो नोटिस करते हैं। योशिदा यहाँ पे उन्हें सब कुछ सच बता देती है। घर पे भी हम देखते हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी और रायो का सारा गुस्सा वो उसके गिफ्ट पे उतारती है जो कि उसने उसके लिए खरीदा था। यानो यहाँ पे उसे सलाह देती है कि तुम्हें जाके उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला। जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा। योशिदा भी यहाँ पे ऐसा ही करती है और रायो से जाके इसके बारे में बात करती है। रायो भी अब यहाँ पे उसे बताने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे उसका बड़ा भाई तोरू आता है, जिसे देख के योशिदा इतना ज्यादा खुश होती है कि वो सब कुछ भूल के उसे गले से लगा लेती है और अपने फ्रेंड से भी यहाँ पे उसे इंट्रोड्यूस कराती है। लेकिन तभी वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी देख लेती है, जिसके साथ वो अब जल्दी शादी करने वाला था। ये देख के मानो उसका पूरा दिल ही यहाँ पे टूट जाता है, लेकिन वो यहाँ पे किसी को दिखाती नहीं और सवाको और यानो से हंस हंस के बात करती है। उन दोनों को भी यहाँ पे उसके लिए बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसे जरूर हर्ट हुआ होगा। रात को वो यहाँ पे उसी के घर पे रुकते हैं। अगले दिन जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो यहाँ पे वो आपस में बात करते हैं कि उन्हें योशिदा के लिए कुछ करना चाहिए। वो उनकी फ्रेंड है, लेकिन उन्हें यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर उसके लिए करे क्या। इधर रायो का भाई तोरू अब वापस यहाँ से चला जाता है। योशिदा भी यहाँ पे गुस्से से उठती है और रायो का गिफ्ट लेके वहाँ से गुस्से से जाने लग जाती है और तभी उसे रास्ते में रायो भी मिल जाता है। उसे यहाँ पे पता चल चुका था कि रायो ने उससे ये बात छुपाई कि उसका भाई घर आने वाला था। इसके लिए वो यहाँ पे उस पे बहुत गुस्सा करती है। रायो भी यहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हें अब उस पर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में खुश है। उसे ये सुन के यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो उसका गिफ्ट उस पर फेंकती है और उसे इडियट कह के वहाँ से चली जाती है। रायो उस बैग को यहाँ पे उठा लेता है। क्लास में सभी बच्चों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि वो क्रिसमस पार्टी करेंगे। शोता यहाँ पे सवाको से पूछता है कि क्या वो पार्टी में आएगी। वो कहती है कि पहले उसे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी तभी वो आएगी। इधर रायो योशिदा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बार उसे इग्नोर कर रही थी। वो उसके पीछे जाता है और आखिरकार वो उसे रोक ही लेता है। यहाँ पे वो उसे थैंक यू बोलना चाहता था, उसे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, लेकिन योशिदा तो यहाँ पर उस पर ही गुस्सा करने लग जाती है, क्योंकि उस दिन रायो ने उसे जो भी बोला था उससे उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है। वो यहाँ पे उसे कह भी देती है कि मैं उस दिन तोरू को देखने के लिए नहीं गई थी, बल्कि मैं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए जा रही थी। इतना कह के वो छत पे आके रोने लग जाती है। उसे पता है कि तोरू यहाँ से जा चुका है, लेकिन वो लास्ट टाइम उससे मिलना चाहती थी। उसके दोस्त यहाँ पे उसे कंसोल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब वो तीनों साथ में घर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे तोरू आता है, जो कि योशिदा से ही मिलने के लिए यहाँ पे आया था। वो भी उसके साथ खुश होकर चली जाती है। साथ में वो दोनों यहाँ पे कुछ बातें करते हैं और तोरू यहाँ पे उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था, जिसे देख के योशिदा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है। तोरू यहाँ पे कहता है कि तुम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए तो तुम वही छोटी सी योशिदा रहोगी। उन्हें यहाँ पे बात करते करते रात हो जाती है। वो लोग एक जगह आते हैं जहाँ पे अपनी पुरानी यादों को वो लोग याद करते हैं कि कैसे तोरू योशिदा की बचपन में एक बड़े भाई की तरह केयर किया करता था। योशिदा यहाँ पे उसे उसकी शादी के लिए कांग्रेट्स करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कह पाती, बल्कि वो उसे कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन तोरू को हम देखते हैं जो कि उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि योशिदा उसके लिए एक छोटी बहन की तरह है। योशिदा को भी अब यहाँ पे समझ में आ जाता है कि उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, इसीलिए वो आखिरकार तोरू को उसकी शादी के लिए कांग्रेट्स कर देती है। वो भी यहाँ पे घर वापस आता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसे रायो ने ही योशिदा से मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि योशिदा एक बार उससे मिलना चाहती थी। अब ये सबसे तोरू को पता चल जाता है कि उसका भाई योशिदा को पसंद करता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम ही उसके लिए बेस्ट हो, कभी भी हार मत मानना। फिर रात को हम देखते हैं कि योशिदा रायो को मिलने के लिए एक जगह बुलाती है। असल में उसे तोरू से यहाँ पे पता चल गया था कि उसे रायो ने ही कॉल करके यहाँ पे बुलाया है, ताकि योशिदा उससे लास्ट टाइम मिल सके। वो ये सबके लिए यहाँ पे उसे थैंक यू बोलती है और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में सब ठीक हो चुका था। रायो भी यहाँ पे उसे उसके गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलता है। पहले के तरह वो यहाँ पे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सवाको योशिदा और यानो को क्रिसमस से पहले ही
उनके गिफ्ट्स यहाँ पे दे देती है। शोता जब ये देखता है तो उसे पता चल जाता है कि सवाको क्रिसमस पार्टी में नहीं आने वाली है। वो उससे उसका रीज़न पूछता है तो वो बताती है कि उसकी फैमिली साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसीलिए वो पार्टी में नहीं आ सकती। अब ये सुन के शोता यहाँ पे उदास हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि सवाको पार्टी में आए। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे सभी लोग क्रिसमस पार्टी में आए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन हम शोता को देखते हैं जो कि सैड बैठा हुआ था। असल में वो यहाँ पे सवाको को मिस कर रहा था। इधर घर पे सवाको भी सबको मिस कर रही थी। उसने शोता को क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए एक हैट बनाई थी जिसे वो नहीं दे पाई। उसके डैड जब यहाँ पे उसके हाथ में वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सवाको ने ये उनके लिए बनाया है और सवाको भी बड़ी काइंड अपने डैड को वो हैट दे देती है। फिर वो लोग यहाँ पे अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सवाको को योशिदा का फोन आता है जो कि उसे कहती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, और वो ये कह के फोन शोता को पकड़ा देती है। शोता यहाँ पे सवाको से बात करता है, लेकिन तभी फोन सवाको की मॉम यहाँ पे ले लेती है और वो यहाँ पे उन सभी को विश करते हुए क्रिसमस पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलती है। शोता भी यहाँ पे उन्हें कहता है कि अगर सवाको भी यहाँ पे हमारे साथ होती तो हम पार्टी और भी ज्यादा एंजॉय करते। अब ये सुन के यहाँ पे सवाको के पेरेंट्स उसे पार्टी में जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। सवाको भी यहाँ पे आती है। शोता यहाँ पे उसे उसका क्रिसमस गिफ्ट देता है जो कि एक हेयर पिन था। सवाको ये देख के यहाँ पे खुश होती है और वो भी शोता को यहाँ पे एक मिनी स्वेटर देती है। फिर वो सभी लोग यहाँ पे पार्टी एंजॉय करते हैं। टीचर पिन भी आके यहाँ पे उनके साथ ज्वाइन होते हैं। जब सवाको अकेली होती है तो टीचर पिन यहाँ पे उसके पास आते हैं और वो दोनों यहाँ पे आपस में कुछ बात करते हैं। जब शोता की बात बीच में आती है तो सवाको कहती है कि काश मैं उसे वो सभी चीज का रीपे दे सकती जो भी उसने मेरे लिए किया है। अगर वो नहीं होता तो कोई भी आज मुझसे बात नहीं कर रहा होता और ना ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता लोगों से बात करने का। ये सुन के टीचर पिन यहाँ पे उसे आइडिया देते हैं शोता को थैंक्स बोलने का। अब वो क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। थोड़ी ही देर में यहाँ पे पार्टी भी खत्म हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। सवाको को छोड़ने के लिए शोता यहाँ पे उसके साथ जाता है, लेकिन सवाको बीच में ही उसे रोक लेती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। शोता को लगता है कि शायद वो उसे किस करने की परमिशन दे रही है और वो भी यहाँ पे ऐसा ही करता है, लेकिन तभी सवाको यहाँ पे अपनी आंखें खोल लेती है और उसे अपने इतने क्लोज देख के डर जाती है। शोता यहाँ पे ये देख के हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब किस करने का नहीं था तो तुमने आंखें क्लोज क्यों की। तो वो यहाँ पे उसे बता देती है कि ये उसे टीचर पिन ने करने को बोला था क्योंकि वो उसे थैंक्स बोलना चाहती थी। अब ये सुन के शोता यहाँ पे टीचर पिन को मन ही मन बहुत ही ज्यादा कोसता है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे किसी टीचर को देखा है जो कि अपने ही स्टूडेंट के बीच में सेटिंग करा रहे हैं। खैर आखिरकार सवाको यहाँ पे शोता को सभी चीज के लिए थैंक्स बोल देती है, लेकिन वो यहाँ पे अपना मुंह छुपाने लग जाता है क्योंकि असल में उसे अभी भी शर्म आ रही थी जो भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ। वो यहाँ से शर्माते हुए चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि आज न्यू ईयर और सवाको का बर्थडे दोनों होता है। योशिदा और यानो यहाँ पे उसे तैयार करते हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो तीनों यहाँ पे उसे ट्रिक कर देते हैं और शोता के साथ अकेले ही भेज देते हैं। वो लोग यहाँ पे बहाना बनाते हैं कि वो लोग किसी काम में फंस गए हैं, इसीलिए वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते। असल में उन लोगों ने यहाँ पे शोता और सवाको को अकेले इसलिए भेजा था क्योंकि उन तीनों को यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता था कि शोता और सवाको एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वो चाहते थे कि वो एक दूसरे को ये बात बता भी दे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। शोता यहाँ पे सवाको को बर्थडे विश करता है और साथ में वो दोनों नया साल भी सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वैलेंटाइंस डे आने वाला था। सवाको यहाँ पे सभी के लिए चॉकलेट्स बनाती है। हम ये भी यहाँ पे देखते हैं कि इन दिनों बहुत कुछ चेंज हो गया था। शोता और उसका इस स्कूल में सेकंड ईयर होता है। वो दोनों अभी तक एक ही क्लास में थे, लेकिन उनकी सीट यहाँ पे चेंज हो गई थी, जिसके वजह से सवाको को लगता था कि शोता और उसके बीच में दूरियां आ रही है। पहले की तरह वो दोनों आपस में बात भी नहीं करते थे। अब वैलेंटाइंस डे पे सवाको सभी को यहाँ पे चॉकलेट्स देती है। एक लड़का जब यहाँ पे उनसे चॉकलेट मांगता है तो वो उसे भी यहाँ पे दे देती है। अब वो यहाँ पे शोता को भी चॉकलेट देना चाहती थी, लेकिन तभी कुछ लड़कियाँ आके उसे यहाँ पे चॉकलेट देती है, जिसके वजह से सवाको वहीं पे रुक जाती है। फिर हम यहाँ पे शोता को देखते हैं, जिसे कि जल्द ही पता चल जाता है कि सवाको ने सभी को यहाँ पे चॉकलेट्स दी, लेकिन एक उसे ही उसने चॉकलेट नहीं दी, जिसे देख के उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है उनके न्यू सेमेस्टर पे, जहाँ पे उनके क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आता है जिसका नाम कैंटो था और उसकी सीट यहाँ पे सवाको के पास ही में थी।
वो यहाँ पे सवाको के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होकर बात करता है, जो देख के शोता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जहाँ पे वो क्लास में अकेला होता है और खिड़की से बाहर सवाको को देख रहा होता है, जो कि कुछ लड़कियों से यहाँ पे बात कर रही थी। तभी यानो यहाँ पे आती है और वो ये सब देख लेती है और ये देख के उसे पता चल जाता है कि शोता सवाको को पसंद करता है। कैंटो ने भी यहाँ पे सवाको से फ्रेंडशिप कर ली थी और वो दोनों आपस में बहुत ही हंस के बात करते थे, जो देखकर शोता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन वो यहाँ पे सवाको से अकेले में मिलता है और उसे कहता है कि मुझे लगा कि मैं ही तुम्हारा सबसे क्लोज फ्रेंड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आज से तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सवाको उसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो नहीं कह पाती। अब यहाँ से शोता डेली सवाको को अवॉइड करना शुरू कर देता है। रायो ये सब नोटिस कर रहा था। वो उसे यहाँ पे कहता है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो कह क्यों नहीं देते, शायद वो भी तुम्हें पसंद करती होगी। लेकिन शोता कहता है कि ऐसा नहीं है, वो ना ही मुझे पसंद करती है और ना ही मुझसे नफरत करती है, बस वो मेरी रिस्पेक्ट करती है और मुझे एक एंजॉयबल और फ्रेंडली पर्सन के रूप में देखती है। यहाँ तक कि उसने मुझे चॉकलेट भी नहीं दी। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे कैंटो इन तीनों के साथ यहाँ पे आउटिंग पे आया हुआ होता है। वो यहाँ पे सवाको को एक सलाह देता है कि क्यों ना तुम आने वाले एग्जाम के लिए क्लास के सभी स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ाओ। सवाको भी यहाँ पे ऐसा ही करती है। फिर अगले दिन से वो सभी को यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, सिवाय शोता के, क्योंकि वो उसे अवॉइड कर रहा था। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो यानो और योशिदा को इसके बारे में बता देती है कि वो उसे अवॉइड कर रहा है। अब ये देख के उन दोनों को यहाँ पे पता चल जाता है कि वो शोता को पसंद करती है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे उसे कहते हैं कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो जाके कह दो, नहीं तो सिचुएशन और ही ज्यादा खराब हो जाएगी। अब हम देखते हैं जहाँ पे शोता सवाको को अवॉइड कर रहा था, वहीं पे कैंटो उसके साथ था और ये चीज शोता भी नोटिस करता है। उसे ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और एक दिन वो यहाँ पे सवाको से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें जैसा लगता था मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें दूसरों की तरह ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। और क्या तुम मुझे लाइक करती हो? सवाको इस पर हाँ बोलती है तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे लाइक करने में और मेरे लाइक करने में दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो एज अ फ्रेंडली और जॉयफुल पर्सन के रूप में, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सवाको यहाँ पे रोने लग जाती है। इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड होता है कि सवाको स्कूल के टेरेस पे सैड बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे योशिदा और यानो भी आ जाते हैं। सवाको को यहाँ पे लग रहा था कि शोता ने उसे ठुकरा दिया है। उसे कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि शोता उसके साथ काइंड इसीलिए है क्योंकि उसे उसके लिए बुरा लगता था कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। योशिदा को ये सुन के यहाँ पे गुस्सा आ जाता है कि ऐसा मत सोचो कि हमने तुमसे फ्रेंडशिप इसीलिए की है क्योंकि हमें तुम्हारे लिए बुरा लगता है, और जहाँ तक मुझे पता है शोता भी ये नहीं सोचता होगा। इधर हम शोता को देखते हैं जिसे भी यही लगता है कि सवाको ने उसे ठुकरा दिया। वो ये बात यहाँ पे रायो को बताता है कि मैंने अपना लव कन्फेस किया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि कुरुमी ये सब सुन रही थी और उसे शोता और सवाको दोनों के लिए ही यहाँ पे बुरा लगता है, लेकिन वो यहाँ पे दिखाती नहीं। वो सवाको से जब मिलती है तो उससे बात करती है। सवाको को तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शोता शायद किसी और को पसंद करता होगा। कुरुमी उसे कहती है कि तुम पागल हो, तुम अच्छे से उसे जानती भी नहीं हो। वो तुम्हारे साथ अलग बिहेव इसलिए करता है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, और तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? मुझे ही देख लो, मैंने भी हार नहीं मानी थी और तुमसे उसके लिए फाइट भी की। तुम्हें भी इसके लिए लड़ना चाहिए। अब वो यहाँ पे सवाको को ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे अपनी फ्रेंड मानती थी। वो नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ वो सवाको के साथ हो। इधर सवाको जब योशिदा और यानो के साथ होती है तो वो भी यहाँ पे सोचती है कि मैंने तो शोता को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया ही नहीं, क्या मुझे इसके बारे में उसे बता देना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे वो शोता को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसकी ये करने की हिम्मत नहीं होती। रायो ये सब यहाँ पे नोटिस कर रहा था, इसीलिए वो यहाँ पे उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है तो तुम्हें शोता के साथ बात करके सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। अब वो यहाँ पे कोशिश तो करती है लेकिन शोता उसे यहाँ पे फुल इग्नोर कर रहा था, और ये सब होता हुआ कैंटो भी यहाँ पे देख लेता है। अब हम देखते हैं कि उनके स्कूल में जल्द ही एक फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है जिसमें कि सभी क्लासेस ने अपना अलग अलग स्टॉल लगाया हुआ था। सवाको की क्लास ने यहाँ पे ब्लैक मैजिक का स्टॉल लगाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था ब्लैक मैजिक कैफे। अब सारे बच्चे तो यहाँ पे उन बाकी स्टूडेंट को संभाल रहे थे जो उनके इस स्टॉल में आ रहे थे, और सवाको यहाँ पे स्टूडेंट की लाइफ पे प्रेडिक्शन कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसके टेंट में यहाँ पे कैंटो आता है। असल में यहाँ पे कैंटो को पता चल गया था
कि सवाको शोता को पसंद करती है, लेकिन वो ढंग से उसे कह नहीं पा रही है। वो यहाँ पे उसे कहता है तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम उससे बात ना करके अपने और उसके बीच में एक बैरियर खड़ा कर रही हो। खैर, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरी हेल्प जरूर मांग लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। स्कूल के बाद हम देखते हैं जहाँ पे वो योशिदा और यानो के साथ घर जा रही होती है, और तभी यहाँ पे उसकी नजर उसी चैरिटी पे जाती है। इसे देख के उसे अपनी और श्रोता की पहली मुलाकात याद आ जाती है। उसने अब यहाँ पे ठान लिया था वो अब श्रोता को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता के रहेगी कि वो भी उससे प्यार करती है। इसीलिए वो यहाँ पे योशिदा और यानो को घर जाने का बोल के खुद अकेले ही स्कूल वापस जाती है। श्रोता भी अब क्लास से जाने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे सवाको आती है, जो कि उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। श्रोता भी उसे कहता है कि हाँ बोलो। वो यहाँ पे कहना स्टार्ट करती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिली थी तो तुमने स्माइल करके मुझे थैंक यू बोला था, जिससे कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली थी। तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी। थैंक यू मुझसे बात करने के लिए और मेरे साथ काइंड बिहेव करने के लिए। वो ये सब बोलते हुए दरवाजे के पीछे छुप रही थी, और आखिरकार वो यहाँ पे उसे बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के श्रोता दरवाजे को खोल के उसे क्लास के अंदर लेके गले से लगा लेता है, और अब उन दोनों के बीच में यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया था। जल्द ही वो दोनों यहाँ पे डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बारे में पूरे स्कूल को यहाँ पे पता चल जाता है। सवाको ये बात कुरुमी को भी बता देती है कि मैंने श्रोता से अपना लव कन्फेस कर दिया और अब हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ये सुन के कुरुमी यहाँ पे अकड़ के उसे बोलती है कि ज्यादा शो ऑफ मत करो, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं बोलने वाली हूँ। असल में वो यहाँ पे बाहर से ही कड़क बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो सवाको के लिए बहुत ही ज्यादा नर्म थी। वो उसे यहाँ पे ये भी कहती है मैं खुश हूँ कि तुम मेरी दुश्मन हो, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो शायद जेलिसी की वजह से मैं उसे कभी बता ही नहीं पाती कि मैं उसके लिए कैसा फील करती हूँ। भले ही मैं रिजेक्ट हो गई, लेकिन मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता। इधर हम कैंटो को देखते हैं, जो कि यानो के साथ यहाँ पे फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन यानो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। सवाको और श्रोता ने भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ घूमना शुरू कर दिया था, और एक दिन सवाको यहाँ पे उसे विंटर हैट दे देती है, जो कि वो उस दिन उसे देना चाहती थी, लेकिन वो उसके डैड ने ले लिया, तो वो यहाँ पे उसके लिए दूसरा बना के लाई थी। श्रोता भी उस हैट को यहाँ पे तुरंत ही पहन लेता है। ऐसे ही एक दिन जब वो लोग घूम रहे होते हैं, यहाँ पे उन्हें सवाको के पेरेंट्स मिलते हैं। सवाको उन्हें यहाँ पे बता देती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है और वो लोग डेटिंग कर रहे हैं। श्रोता तो यहाँ पे पहली बार उसके पेरेंट्स से मिल रहा था, इसीलिए वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नर्वस भी हो रहा था कि कहीं उसके पेरेंट्स उन्हें इसके लिए डांटे ना। लेकिन हम देखते हैं कि सवाको के पेरेंट्स ये जान के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सवाको के फादर उसे कहते हैं कि इसका ख्याल रखना, बट लाइन क्रॉस मत करना। तो इसके लिए यहाँ पे उन्हें हाँ बोलता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल में हम देखते हैं कि सवाको योशिदा और यानो को इसके बारे में बता देती है। श्रोता फर्स्ट टाइम उसके पेरेंट्स से यहाँ पे मिला था। अब ये सुन के वो दोनों यहाँ पे हंसने लग जाते हैं कि जरूर वो नर्वस हुआ होगा। कुछ देर के बाद हम श्रोता और सवाको को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पे वो अपने क्लास के टूर की फोटोज देख रहे थे, और इसी बीच वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं और बस किस करने ही वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पे गलती से यानो आ जाती है, और जब उसे इसके बारे में पता चलता है कि वो दोनों अभी क्या करने वाले थे, तो वो एक्सक्यूज दे के यहाँ से चली जाती है। श्रोता और सवाको भी ऑकवर्डली यहाँ से उठते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। श्रोता इसी बात को बार बार सोच रहा होता है और अपने आप पे यहाँ पे गुस्सा करता है कि उसे इतने जल्दी ये सब नहीं करना चाहिए था। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे योशिदा के पास एक लड़की आती है और वो उसे यहाँ पे कहती है कि मैंने रायो को अपना लव कन्फेस किया है, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है, और मुझे लगता है कि वो तुम हो, क्योंकि एक तुम ही हमेशा उसके साइड रहती हो। योशिदा भी कहती है तो क्या हुआ कि अगर वो मुझे पसंद करता है, तो वो लड़की यहाँ पे उसे कहती है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। योशिदा कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और हाँ, अपने काम से काम रखो। फिर रात को हम देखते हैं कि वो यहाँ पे रायो से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें किसी लड़की ने प्रपोज किया और तुमने मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं। बार बार कह रही थी कि तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो। रायो उसे कहता है कि तुम जानना चाहती हो कि वो कौन है, लेकिन वो यहाँ पे उसे मना करके चली जाती है। बट तभी भी रायो यहाँ पे उससे मिलता है और उसे बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। योशिदा ये सुन के यहाँ पे हैरान होती है। पता नहीं उसे क्या होता है कि अगले दिन वो स्कूल ही नहीं आती, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो यहाँ पे स्कूल आ जाती है। टीचर यहाँ पे सभी को क्रिसमस पार्टी का अनाउंस करते हैं। अब रायो तो यहाँ पे उससे बात कर रहा था, लेकिन योशिदा उससे ढंग से बात नहीं करती। श्रोता भी यहाँ पे पता नहीं क्यों सवाको से डिस्टेंस बना रहा था। असल में यहाँ पे उसे डर था
कि अगर सवाको उसके क्लोज आएगी तो शायद वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो दे और पहले की तरह वो उसे यहाँ पे किस करने की कोशिश करे। वो नहीं चाहता था कि इससे सवाको उसे सेल्फिश और ग्रीडी पर्सन के रूप में देखे, इसीलिए वो यहाँ पे उसे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। सवाको भी ये चीज यहाँ पे नोटिस करती है। उसे लगता है कि श्रोता को जरूर कोई चीज परेशान कर रही होगी और एक दिन वो यहाँ पे उससे इसके बारे में पूछ ही लेती है कि क्या कोई चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन श्रोता यहाँ पे उसे साफ मना कर देता है। ये देखकर सवाको को यहाँ पे लगता है कि शायद एक मैं ही हूँ जो उसके लिए परेशानी है। यानो को हम देखते हैं जिसे कि यहाँ पे एक लड़का आके प्रपोज करता है, लेकिन वो यहाँ पे उसे मना कर देती है। ये सब यहाँ पे कैंटो भी देख लेता है। जल्द ही क्रिसमस पार्टी भी यहाँ पे आ जाती है। सब जन पार्टी यहाँ पे एंजॉय करते हैं और हम ये देखते हैं कि श्रोता इस पार्टी में सवाको से बात नहीं करता। एक लड़का सभी के गिफ्ट यहाँ पे लेता है एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन योशिदा यहाँ पे उसे अपना गिफ्ट नहीं देती और उल्टा उस पे गुस्सा करके बाहर चली जाती है। रायो भी यहाँ पे उसके पीछे आता है। बाहर जाके योशिदा उसे अपना गिफ्ट दे देती है जो कि एक बैंड था। वो भी यहाँ पे अपना गिफ्ट उसे निकाल के देता है। दोनों यहाँ पे फिर आपस में बातें करते हैं। इधर यानो को उस लड़के की सच्चाई पता चल जाती है जिसने कि उसे प्रपोज किया था। असल में उस लड़के ने अपने दोस्तों से बैट लगाई थी कि वो यानो को अपनी गर्लफ्रेंड बना के रहेगा। कैंटो को जब इस बात का यहाँ पे पता चलता है तो वो उस लड़के पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और यहाँ तक कि वो उसे मारने के लिए भी जा रहा था, लेकिन यानो उसे यहाँ पे रोक देती है और बाहर चली जाती है। कैंटो भी उसके पीछे यहाँ पे आता है। वो यहाँ पे उसे कहती है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, किसी ने भी मुझे सच्चे दिल से प्यार नहीं किया है, सब जन मुझे बस यूज करने का ही क्यों सोचते हैं, आखिर क्यों ऐसे बेकार से लोग मेरे से अट्रैक्ट होते हैं। वो ये सब कहते हुए यहाँ पे रो भी रही थी। ये देखकर कैंटो उसे यहाँ पे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम मुझे चांस क्यों नहीं देती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यकीन मानो हमेशा तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। जल्द ही क्रिसमस पार्टी भी यहाँ पे एंड हो जाती है। श्रोता सवाको को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन सवाको यहाँ पे उसे बीच में ही रोक लेती है और उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए परेशानी हूँ, मैं बस क्रिसमस पार्टी तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मेरे से बात भी नहीं की, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते। वो ये सब बोलते हुए यहाँ पे रो रही थी। श्रोता से ये सब नहीं देखा जाता तो वो उसे यहाँ पे किस कर लेता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर जब भी हम दोनों साथ में रहते हैं तो मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता हूँ और एक ग्रीडी और सेल्फिश इंसान बन जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचो और शायद एक दिन तुम मेरे से हर्ट हो जाओगी। सवाको उसे यहाँ पे बहुत प्यार से कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। आपस में वो दोनों यहाँ पे अपने गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और वहाँ से साथ में जाने लग जाते हैं। पांचों दोस्त यहाँ पे रायो के रेस्टोरेंट में थे और एक दूसरे से बात करते हुए यहाँ पे रामन खा रहे थे। इसी बीच हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैंटो और यानो अब डेटिंग कर रहे हैं। इधर ही हम टीचर पिन को भी देखते हैं जो कि घोड़े बेच के आराम से सो रहे थे। रायो यहाँ पे उन लोगों को टीचर पिन के बारे में बताता है कि ये मेरे भाई के दोस्त थे और स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करते थे। फेमस होने के साथ ही ये एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर भी हुआ करते थे, लेकिन एक दिन बाकियों ने इन्हें टीम से निकाल दिया जिस वजह से इन्होंने खेलना छोड़ दिया। बचपन से ही ये मेरे एक आइडल के रूप में थे, इसीलिए मैंने इनके वजह से ही इस स्कूल को ज्वाइन किया है। सवाको भी यहाँ पे टीचर पिन की तारीफ करती है कि ये बहुत ही ज्यादा केयरिंग है और सबको समझते हैं, इसी वजह से मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तभी अचानक से ही यहाँ पे टीचर पिन उठ जाते हैं, कहते हैं कि किसी ने मुझे याद किया। सवाको उन्हें कहती है कि हाँ, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सवाको और श्रोता जब स्कूल के बाद घर जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे श्रोता के फादर आते हैं। श्रोता भी यहाँ पे सवाको को अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराता है, ये कहकर कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। श्रोता के फादर ये सुन के यहाँ पे हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सवाको भी यहाँ पे उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है। श्रोता के फादर को सवाको का बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो यहाँ पे उसे एक ऑरेंज देते हैं खाने को। उनके जाने के बाद श्रोता यहाँ पे सवाको को कहता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे फादर को तुम पसंद आ गई हो। सवाको को हम देखते हैं जो कि ये बात योशिदा और यानो को भी बता देती है। योशिदा ये सुन के यहाँ पे हैरान होती है क्योंकि श्रोता के फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब भी उनसे मिलो तो वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं और उन्हें सवाको पसंद आ गई ये तो बहुत बड़ी बात है। वो दोनों यहाँ पे उसे टीज भी करते हैं कि अब तो तुम उनकी डॉटर इन लॉ बनने वाली हो। ये सुन के वो यहाँ पे शर्माने लग जाती है। आज उन लोगों का यहाँ पे करियर काउंसलिंग भी होता है, इसीलिए उनके क्लास के एक एक करके सारे स्टूडेंट टीचर पिन से यहाँ पे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो अपने करियर में आगे स्कूल के बाद क्या करने वाले हैं। फिर शाम को हम देखते हैं कि कैंटो और यानो यहाँ पे डेट पे आए होते हैं, जहाँ पे कैंटो यानो से बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा था
कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे हमेशा संभाल के रखेगा। उसकी ऐसी बातों से यानो यहाँ पे खुश होती है। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे यानो, योशिदा और सवाको तीनों यहाँ पे अपने करियर के बारे में बात कर रहे होते हैं। योशिदा बताती है कि वो स्कूल के बाद रायो के फादर के रेस्टोरेंट में फुल टाइम काम करेगी। यानो बताती है कि वो एक अच्छे यूनिवर्सिटी जाएगी। सवाको को हम देखते हैं जो कि यहाँ पे ये सुन के सैड हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने इतना कुछ सोच लिया था और उसने अभी तक अपने करियर को लेकर ढंग से कुछ भी नहीं सोचा था। उसे यहाँ कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि वो सब लोग कहीं अलग ना हो जाए, लेकिन वो खुश भी थी कि चलो सब अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जब वो घर में स्टडी कर रही होती है भी यहाँ पे वो सोचती है कि वो टीचर क्यों ना बन जाए, क्योंकि एक बार श्रोता ने भी उसे कहा था कि टीचिंग उस पर सूट करती है, वो बाकियों को पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। इसमें हम देखते हैं कि श्रोता के फादर उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे चाटा भी मारते हैं। असल में श्रोता स्कूल के बाद अपने फादर के बिजनेस को यहाँ पे संभालना चाहता था, वही स्पोर्ट्स वाला, लेकिन उसके फादर को ये पसंद नहीं था। श्रोता यहाँ पे सवाको को बताता है कि उसके फादर हमेशा से ही ऐसे है, वो जो भी करता है उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये बोलते हुए वो यहाँ पे सैड भी हो रहा था। सवाको यहाँ पे उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हारे फादर जरूर तुम्हारी ही भलाई चाहते हैं। श्रोता ये सुन के यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होता है और फिर उससे उसके फ्यूचर के बारे में पूछता है, तो वो भी बता देती है कि मुझे टीचर बनना है। इधर हम रायो को देखते हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, क्योंकि उसे बेसबॉल बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसे एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनना था, जिसके लिए वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेहनत भी कर रहा था। योशिदा भी यहाँ पे उसे सपोर्ट करती है। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि योशिदा ने आखिर ये स्कूल ज्वाइन क्यों किया। असल में रायो ये स्कूल ज्वाइन करना चाहता था, पता नहीं क्यों, पर वो रायो से अलग नहीं होना चाहती थी। दोनों ही बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और एक अच्छे दोस्त भी हैं। वो हमेशा से ही उसे चेयर अप करती थी और आगे भी उसे ऐसे ही चेयर अप करना चाहती थी, इसीलिए उसने भी ये स्कूल ज्वाइन किया, जिसके लिए उसने बहुत ज्यादा स्टडी भी की थी। इधर हम श्रोता और उसके फादर को देखते हैं जो कि डाइनिंग टेबल में ही एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। उसके फादर यहाँ पे अभी भी तुले हुए थे कि वो उनका काम नहीं संभालेगा। श्रोता वो भी इसी पे तुला हुआ था कि वो तो ये करके ही रहेगा। श्रोता की मॉम उन दोनों की लड़ाई को यहाँ पे शांत कराती है और फिर स्माइल करती है। दोनों ही कितने जिद्दी हैं, जैसे फादर वैसा सन। अगले दिन हम स्कूल में यानो को देखते हैं जो कि अपने करियर को लेकर यहाँ पे कंफ्यूज थी। उसे कॉलेज में तो जाना था, लेकिन कौन से वो समझ में नहीं आ रहा था। वो एक कॉलेज का नाम यहाँ पे बताती है। चरपिन उसे कहता है कि तुम्हें इस कॉलेज में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा कम हैं। यानो की मॉम यहाँ पे उसे समझती थी, इसीलिए वो यहाँ पे उसे इसके लिए मोटिवेट करती है। इधर हम श्रोता को देखते हैं जिसे कि अपने फादर के बिजनेस के साथ साथ स्टडी भी करनी थी, मतलब उसे ऐसे फील्ड में जाना था यहाँ पे वो स्टडी भी कर सके और अपने फादर के बिजनेस को भी संभाल सके। इसमें टीचर पिन यहाँ पे उसकी मदद करते हैं और उसे एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं जिसमें कि स्पोर्ट्स कोर्स कराए जाते हैं। अब वो इसमें जाके दोनों काम आसानी से कर सकता है। श्रोता इस चीज से खुश होता है और ये बात जाके सवाको को भी बता देता है। अगले दिन हम यहाँ पे यानो को देखते हैं क्योंकि योशिदा और सवाको को बताती है कि उसे अब्रॉड जाना है, उसे अपनी लाइफ में कुछ न्यू करना है, अलग अलग जगह जाके नई नई चीजें देखना है, यानी उसे पूरी दुनिया घूमनी है। इसके लिए शायद उसे ये होम टाउन छोड़ के भी जाना होगा। इसके बारे में यहाँ पे टीचर पिन से भी बात करती है और उन्हें एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है जो कि टोक्यो में थी। टीचर पिन भी यहाँ पे उसे कहते हैं कि हाँ तुम इसमें जा सकती हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। सवाको भी यहाँ पे टीचर पिन को बता देती है कि उसे टीचर बनना है। टीचर पिन भी यहाँ पे इस बात से खुश होते हैं और उसे एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं जहाँ पे टीचिंग बहुत अच्छे से कराई जाती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी उनके होम टाउन से बहुत ज्यादा दूर थी। अब सवाको ये देख के यहाँ पे सैड हो जाती है क्योंकि वो श्रोता और बाकी सबसे दूर नहीं जाना चाहती थी। जल्दी यहाँ पे श्रोता का बर्थडे आता है। सवाको उसे गिफ्ट और एक लेटर देती है। उस लेटर में उसने श्रोता को मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ लिखा था कि वो जो चाहता है वो उसे जरूर मिलके रहेगा, बस अपने गोल पे फोकस रखना, और भी ऐसे बहुत कुछ। साथ में उसने ये भी लिखा था कि थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। श्रोता ये पढ़ के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर अगले दिन सवाको स्कूल के लाइब्रेरी में जाती है स्टडी करने के लिए। पे कुरुमी भी स्टडी कर रही थी। वो दोनों यहाँ पे आपस में बात करते हैं
कुरुमी यहाँ पे उसे अपने फ्यूचर के बारे में बताती है कि उसे एक टीचर बनना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी टीचर्स थे। सवाको ये सुन के यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे अपने बारे में भी बता देती है कि मुझे भी टीचर बनना है। कुरुमी को पता था कि सवाको स्टडी में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसीलिए वो यहाँ पे सवाको से हेल्प मांगती है कि क्या वो स्कूल के बाद उसकी स्टडी में हेल्प करा सकती है। सवाको भी यहाँ पे इसके लिए हाँ बोल देती है। फिर डेली अगले दिन से सवाको उसकी स्टडी में यहाँ पे हेल्प करती है। इधर शोता भी अपने फादर को बता देता है वो अब स्पोर्ट्स की स्टडी करेगा और एक स्पोर्ट्स ट्रेनर बनेगा। फादर ये सुन के यहाँ पे उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। शोता यहाँ पे सैड हो जाता है। वो जाके सवाको को ये सारी बातें बताता है तो सवाको यहाँ पे उसे मोटिवेट करती है। इधर हम यानो को देखते हैं जो कि कुछ दिनों से बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। वो कैंटो से यहाँ पे दूरियां बना रही थी और वो भी ये चीज यहाँ पे नोटिस कर रहा था। असल में यानो का टोक्यो जाना अब एक ड्रीम बन चुका था, जिसके सिवा वो और कुछ सोचती भी नहीं थी। उसे तो इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि कैंटो उससे दूर चला जाए या फिर उनका ब्रेकअप ही क्यों ना हो जाए। उसे पता है कि कैंटो बहुत ही ज्यादा काइंड और केयरिंग है और वो उनके रिलेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस भी है। इतना ज्यादा कि वो यानो के साथ टोक्यो भी आना चाहता था, लेकिन यानो ने उसे मना कर दिया। वो अब कैंटो को पसंद नहीं करती थी, वो बस उसके काइंड नेचर को लेकर उससे अट्रैक्ट हो गई थी। लेकिन अब उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में यहाँ पे पता चल गया था। वो योशिदा और सवाको को भी इसके बारे में यहाँ पे बता देती है। वो कहती है कि मेरी लाइफ में लव लिखा ही नहीं है। जितने भी लड़कों को मैंने डेट किया मुझे कभी भी उनसे प्यार नहीं हुआ। इधर हम कैंटो को देखते हैं जिसे कि पहले से पता था कि यानो उसे लाइक नहीं करती है, क्योंकि उसने बहुत बार नोटिस किया है कि कैसे यानो उससे दूरियां बनाती है। उसे ये भी पता है कि यानो उसे ये साफ साफ नहीं कह रही, क्योंकि उसे लगता है कि इससे कैंटो को हर्ट होगा। वो अब ये यहाँ पे और नहीं झेल सकता था, ना ही वो यानो को सैड देख सकता था। इसीलिए वो यहाँ पे उससे मिलके ब्रेकअप कर लेता है। यानो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाई, लेकिन मुझे इस बात का पछतावा नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ डेटिंग की। मैं एक हो जिसने आज तक मेरा अच्छे से ख्याल रखा है और मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। कैंटो भी यहाँ पे उसे कहता है कि ये बात याद रखना कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ, इस बात को कभी भी मत भूलना। तुम्हारे साथ रह के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती थी। फिर इधर दोनों ही नम आंखों से एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। अब उनका ब्रेकअप तो यहाँ पे हो गया था, लेकिन वो फ्रेंड्स की तरह अभी भी एक दूसरे से बातें करते थे, जिसे देखकर योशिदा को लगता है कि क्या सच में इनका ब्रेकअप हुआ है या फिर ये लोग मजाक कर रहे हैं। जल्द ही उसे भी यहाँ पे पता चल जाता है कि रायो अपने बेसबॉल करियर में आगे बढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी जाने वाला है, जो कि उनके होम टाउन से बहुत ही ज्यादा दूर है। वो ये सुन के यहाँ पे हैरान थी। वो नहीं चाहती थी कि रायो उससे दूर जाए, इसीलिए वो यहाँ पे उसे रोते हुए मना करने लग जाती है कि प्लीज वो उसे छोड़ के कहीं पर भी ना जाए। अब ये देख के रायो को पता चल जाता है कि वो उसे पसंद करती है। वो उसे पूछता भी है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वो भी उसे हाँ बोल के वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रायो का यहाँ पे बेसबॉल मैच होता है, लेकिन योशिदा यहाँ पे उसे चेयर अप नहीं करती, क्योंकि वो उससे अभी भी नाराज थी कि वो उसे छोड़ के जा रहा है। लेकिन तभी वो यहाँ पे याद करती है कि कैसे बचपन में वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे, चाहे जितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो। यही सोच के वो यहाँ पे डिसाइड कर लेती है कि वो अब उसे चेयर अप करेगी। वो मैच में तो नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो यहीं पे गॉड से प्रे करती है ताकि रायो ये मैच जीत जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो ये मैच हार चुका था, जिसके लिए वो यहाँ पे सैड होता है। योशिदा यहाँ पे उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि सैड मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो ये सुन के यहाँ पे खुश होता है और उसे किस कर लेता है। अब वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ थे। इधर शोता को भी पता चल जाता है कि सवाको एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में टीचर पिन ने सवाको को बताया था। उसे ये पता था कि वो यहाँ पे जाना चाहती है, लेकिन वो इसे टाल रही है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स और उससे दूर नहीं होना चाहती है। शोता यहाँ पे उसे कहता है अगर तुम यहाँ पे जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मेरी और बाकियों की फिक्र मत करो, तुम जो डिसाइड करोगी उससे मैं खुश हूँ। पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सवाको, यानो और योशिदा तीनों यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं। योशिदा उन दोनों को बहुत टाइम के बाद देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि रायो कॉलेज की बेसबॉल टीम में सिलेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। योशिदा यहाँ पे सैड तो थी कि रायो उससे दूर जाने वाला है, लेकिन वो खुश भी थी कि चलो कम से कम वो उसके घर में रह के उसके फादर की तो हेल्प कर ही सकती है। इधर हम यानो को भी नोटिस करते हैं, जो कि टीचर पिन की बहुत ही ज्यादा बात कर रही थी। सवाको ये देखती है तो उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सवाको यहाँ पे शोता के घर खाना लेके आई हुई थी। असल में शोता की मॉम हॉस्पिटलाइज हो गई है और वो, उसके फादर और उसका छोटा भाई तीनों ही घर में अकेले थे, इसीलिए वो उनके लिए यहाँ पे खाना बना के ले आई। शोता के फादर जब ये देखते हैं
तो वो सबसे पहले तो अपने बेटे पे गुस्सा करते हैं कि तुम सवाको को ऐसे कैसे बोल सकते हो खाना लेके आने के लिए, तुम खुद नहीं बना सकते, सच में तुम बहुत ही ज्यादा लेजी हो। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे खाना शुरू करते हैं। खाने के बाद सवाको हॉस्पिटल जाती है शोता की मॉम से मिलने के लिए। वो उनके लिए यहाँ पे फ्लावर भी लेके गई थी। उसकी मॉम ये देख के सवाको से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। फिर वो यहाँ पे शोता को कहती है कि देखो, तुम जैसे अपने फादर को समझते हो वो इतने भी बुरे नहीं है। तुम और तुम्हारे फादर सेम है, एकदम जिद्दी। जब तुम पैदा हुए थे तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। तुम्हारी हर छोटी से छोटी चीज आके मुझे बताते थे, कब तुमने पहली बार बोला, कब तुम खड़े हुए, और भी बहुत कुछ। फिर वो यहाँ पे शोता को घर जाके एक ड्रॉर चेक करने को बोलती है। शोता भी ऐसा ही करता है और देखता है कि उसके अंदर उसके फादर ने बहुत सारे सामान उसके संभाल के रखे थे, यानी कि उसके फादर उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, बस उन्हें वो जताना नहीं आता था। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके फादर आ जाते हैं, जो कि अभी भी उससे नाराज थे। शोता यहाँ पे उन्हें बहुत मनाने की कोशिश करता है कि मैं स्पोर्ट्स में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपकी तरह स्पोर्ट्स ट्रेनर बनना है, और साथ ही मैं स्टोर भी संभालना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे कॉलेज जाने दो। और आखिरकार उसके फादर यहाँ पे उसे कॉलेज जाने के लिए परमिशन दे देते हैं, लेकिन साथ ही में उससे अपने कंधे की मसाज भी कराते हैं। शोता ये बात सवाको को बता देता है। उसके फादर ने उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे दी। वो ये सब के लिए उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि सवाको के वजह से ही उसे इतनी हिम्मत मिली है कि वो अपने फादर के सामने ये सब कुछ बोल पाया। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे वो दोनों साथ में मिलते हैं। सवाको यहाँ पे उसे कहती है, मेरा प्लान था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही कॉलेज में जाऊँ, लेकिन अब सबको देख के कि वो सभी लोग अपनी ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, इससे मुझे भी हिम्मत मिल गई है अपने टीचर बनने के ड्रीम को पूरा करने के लिए। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसी कॉलेज में जाऊंगी जो टीचर पिन ने मुझे सजेस्ट किया था। शोता ये सुन के यहाँ पे खुश होता है और उसे गले से लगाते हुए कहता है कि भले ही हम अलग अलग क्यों ना हो जाए, तभी भी हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे सवाको योशिदा यानो के हरकत को देख रहे थे, जो कि कुछ दिनों से ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही थी और ज्यादातर टीचर पिन के बारे में ही बातें करती रहती थी। सवाको को तो यहाँ पे पहले से ही डाउट था, तो वो यहाँ पे उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम टीचर पिन को लाइक करती हो। अब यानो भी उन दोनों को यहाँ पे बता ही देती है कि हाँ, वो टीचर पिन को पसंद करती है, क्योंकि एक वही है जिन्हें पता है कि उसके लिए क्या गलत है और क्या सही। वो उसे उसके भलाई के लिए ही डांटते थे। जब जब उसे जरूरत पड़ी है तब तब टीचर पिन ने उसकी हेल्प की है। वो यहाँ पे उन लोगों को कहती है कि टीचर पिन ऐसे पहले इंसान है जिससे मुझे पहली बार प्यार हुआ है। वो ये भी कहती है कि प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताना। आफ्टर स्कूल ग्रेजुएशन के बाद मैं वैसे भी ये सब चीज को भूलने वाली हूँ। ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ दिनों का वक्त बीत जाता है। सब जन अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। यानो ने भी अपना कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिसमें कि वो पास भी हो गई थी। सवाको और योशिदा उसे फोन करके उसे कांग्रेट्स बोलते हैं। यानो टीचर पिन के पास जाती है और उन्हें भी बता देती है कि वो पास हो गई है। टीचर पिन ये सुन के यहाँ पे थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद यानो पास नहीं हो पाएगी, लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत सफल हो ही गई। यानो यहाँ पे हिम्मत करके उन्हें ये भी बता देती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि टीचर पिन का कुछ खास रिएक्शन नहीं था, यानी कि उन्हें इसके बारे में पहले से पता है। वो यहाँ पे उसे बड़े पोलाइटली वे में बोलते हैं कि देखो, तुम ये सब के लिए अभी छोटी हो, तुम्हें अभी अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। यानो यहाँ पे समझ जाती है कि इसका मतलब नो है, और वो यहाँ पे खुश भी थी, क्योंकि आखिरकार उसने कम से कम उन्हें अपने दिल की बात बता तो पाई। टीचर पिन यहाँ पे उसे एग्जाम में पास होने के लिए एक रेजर गिफ्ट करते हैं। इधर हम शोता को भी देखते हैं, जिसने की भी एग्जाम पास कर लिया था और वो भी कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गया था। उसके फादर ये देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उसे कहते हैं कि देखो, इतना ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि अब से तुम्हें अपनी लाइफ खुद से जीनी सीखनी होगी। शोता यहाँ पे इसके लिए हाँ बोलता है। सवाको भी यहाँ पे आके उसे कांग्रेट्स बोलती है। अब जल्द ही यहाँ पे उनके स्कूल का ग्रेजुएशन डे भी आ जाता है। टीचर पिन उनके क्लास में आके उन्हें यहाँ पे लेक्चर देते हैं लाइफ से रिलेटेड। अब उनकी लाइफ आसान नहीं होने वाली है। अब उन्हें अकेले रह के मेहनत करना सीखना होगा। कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा रहेगा, उन्हें अकेले ही अपने साथ खड़ा होना होगा। तभी ऐसा टाइम आएगा जब वो गिव अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें गिव अप नहीं करना है, मेहनत करनी है और अपने गोल को अचीव करना है। वो यहाँ पे थोड़ा सा उनके साथ मस्ती मजाक भी करते हैं, और फिर ऐसे ही उनके स्कूल का लास्ट डे यहाँ पे खत्म हो जाता है। कुरुमी यहाँ पे सवाको के पास आती है और उससे यहाँ पे माफी मांगती है कि उसने पहले उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया, जिसके लिए वो बहुत गिल्टी भी फील करती है।
सवा को भी बड़ी काइंड वो यहाँ पे उसे माफ कर देती है और कहती है कि हम दोनों फ्रेंड्स थे और हमेशा रहेंगे। ये सुन के कुरुमी यहाँ पे खुश होती है। जब वो तीनों यहाँ पे घर जा रहे होते हैं तो यानो यहाँ पे उन दोनों को बता देती है, मैंने टीचर पिन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया लेकिन मैं रिजेक्ट हो गई। मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए मैं ज्यादा सैड नहीं हूँ। जल्दी हम देखते हैं कि सवा को और कुरुमी का भी यहाँ पे रिजल्ट आ गया था। वो दोनों साथ में जाते हैं चेक करने के लिए कि क्या वो पास हुए कि नहीं। वो दोनों ही यहाँ पे घबराए हुए भी थे, इतना ज्यादा कि उनका हाथ भी यहाँ पे कांप रहा था। लेकिन एट दी एंड उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही पास हो गए हैं और एक ही कॉलेज में है। शोता भी यहाँ पे सवाको से मिलता है और उसे कांग्रेट्स बोलता है। जल्द ही हम यहाँ पे यानो को देखते हैं जिसका टोक्यो जाने का टाइम आ गया था। वो बिना अपने फ्रेंड्स को बताए ही यहाँ से जाने वाली थी। उसे डर था कि अगर वो उनसे मिलती तो शायद वो इतनी सैड होती कि रोने ही लग जाती। लेकिन हम देखते हैं कि सवाको और योशिदा यहाँ पे आ जाते हैं। उन्हें कैसे भी करके इसके बारे में पता चल गया था। वो पहले तो यहाँ पे उसे इसके लिए नाराज होते हैं लेकिन बाद में यहाँ पे उसे मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी आगे की पढ़ाई टोक्यो में अच्छे से करे और हमेशा उनके टच में रहे। जल्दी यहाँ पे ट्रेन भी आ जाती है। वो तीनों ही नम आंखों से यहाँ पे एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। इधर शोता अब अकेले शिफ्ट कर रहा था क्योंकि उसने अपने कॉलेज के पास ही में एक घर लिया है जहाँ पे वो अब अकेले रहने वाला था। फोन करके सवाको को बुलाता है अपनी हेल्प कराने के लिए। सवाको भी आके यहाँ पे उसकी हेल्प करती है। सारा काम करने के बाद वो लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। तभी शोता यहाँ पे उसे एक रिंग देता है। इसे पहन के सवाको बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे इसके लिए थैंक्स बोलती है। शोता उसे कहता है कि किसी दिन मैं तुम्हें ऐसी रिंग दूंगा जो तुम लाइफ टाइम पहन के रखोगी। इसका मतलब है कि जल्दी वो उससे शादी भी करेगा। जल्द ही यहाँ पर रात भी हो जाती है। सवाको शोता को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ पे अपनी मॉम को फोन करके बता देती है शोता के साथ ही रुकेगी। उसकी मॉम भी यहाँ पे उसे परमिशन दे देती है। आज वो शोता के साथ उसके नए घर में रुकती है। कल हम देखते हैं कि वो योशिदा से मिलती है। आज वो लास्ट टाइम योशिदा से मिलने वाली थी क्योंकि कल वो भी यहाँ से दूर जाने वाली थी। योशिदा यहाँ पे रोना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रायो भी अब यहाँ से जाने वाला था। इसे देख के योशिदा यहाँ पे सैड हो रही थी। वो उसे मैसेज करके यहाँ पे बोलता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जल्द ही वो उससे शादी करेगा। योशिदा ये पढ़ के यहाँ पे इमोशनल हो जाती है और उसे अलविदा कहते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। वह सवाको भी जल्द ही जाने वाली थी। वो अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलती है और स्टेशन पे बैठ के शोता का वेट करने लग जाती है। लेकिन बहुत टाइम हो जाता है, शोता अभी तक यहाँ पे नहीं आया था। यहाँ पे हम शोता को देखते हैं जो कि अपने नई घर की दूसरी चाबी यहाँ पे बनवाने के लिए आया था। वो अपना फोन भी घर में भूल गया था जिसके वजह से उसे बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। वो अपनी पूरी कोशिश करता है सवाको के पास आने की। यहाँ पर जल्द ही ट्रेन भी आ जाती है। सवाको ट्रेन के अंदर जाने ही वाली थी लेकिन तभी शोता यहाँ पे उसे आवाज देता है। वो उसके पास आके उसे लेटर और अपने घर की दूसरी चाबी देता है और कहता है कि जब चाहे तुम मेरे से मिलने के लिए आ सकती हो। तुम्हें किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये चाबी दे रहा हूँ। बाद में दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। ट्रेन में सवाको शोता का लेटर पढ़ती है और वो पढ़ के यहाँ पे इमोशनल हो जाती है। कुछ साल के बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर वापस आती है जहाँ पे वो शोता को उसी चेरी ट्री के नीचे देखती है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम उससे मिली थी। शोता अभी भी उसका वेट कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख के खुश होते हैं और फिर यहीं पे ये ड्रामा एंड हो जाता है।